हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आज गणित में सम तथा विषम संख्याओं को हम समझते हैं। तो सबसे पहले सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है अर्थात जीरो शेष बचे, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ कुछ संख्याएं दी हैं, ये सभी सम संख्याएं हैं। 4 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो शून्य शेषफल बचेगा। 10 में देंगे तो शून्य शेषफल बचेगा। 18 में देंगे, 24 में देंगे, 38 में देंगे, 96 में। इस प्रकार से इन किसी भी संख्याओं में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाता है अर्थात शेषफल बिल्कुल नहीं बचता है। तो ये सभी संख्याएं या वे सभी संख्याएं जिन में 2 का भाग देने से शेषफल एक भी नहीं बचता है, वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब किसी भी संख्या में हम 2 का भाग देके देखते हैं। जैसे 2 का भाग हमने 24 में दिया, देखिए तो 2 एकम 2, अंक उतारा हमने 4 का, 2 दूनी 4, देखिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये 24 हमारी सम संख्या है। इसी प्रकार से 38 में, 96 में या 126 में। अब जैसे हम 2 का भाग 126 में देते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छक 12। अब 12 में 12 घटाया, कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे हम 6 का, 2 ती 6, देखो शेषफल कुछ नहीं बचा। तो 126 हमारी सम संख्या है। अब हम देखो 2 का भाग 9,566 में दे के देखते हैं। 2 चौको 8, 1 बचा घटाने में, अंक उतारा हमने 5 का, 2 सत्ते 14, हमारा घटाने में 1 बचा, अंक उतारा हमने 6 का, 2 अट्ठे 16, घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतारा हमने लास्ट वाले 6 का, तो 2 ती 6, ये देखो शेषफल कुछ नहीं बचा। तो इन सभी संख्याओं में 2 का भाग देने से शेषफल कुछ नहीं बचता है अर्थात ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। चाहे जितनी भी संख्याएं हों, 2 का भाग देने से शेषफल कुछ ना बचे अर्थात 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो विषम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 का भाग देने से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं अर्थात 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, एक शेष बचता है, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ संख्याएं दी हैं, ये सभी संख्याएं विषम हैं। 5 विषम संख्या है, 9 है, 17, 19, 43, 81 और जितनी भी संख्याएं सभी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें किसी भी संख्या में 2 का भाग देने से शेषफल 1 बचता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो किसी भी संख्या में हम 2 का भाग, जैसे 2 का भाग हमने 19 में दिया, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 नम 18, ये आ गया हमारा 18। तो 1 देखो शेष फल बचा, तो 1 शेष फल बचा, तो 19 हमारी विषम संख्या है। अब 43 में देख सकते हैं, 81 में देख सकते हैं, 215 में। तो हम 215 में 2 का भाग दे के देखते हैं, 2 एकम 2, घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतारा हमने 1 का। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो भागनाथ की बिंदी आती है हमारी। अब अंक उतारेंगे हम 5 का, 2 सत्ते 14। अब देखो ये 1 घटाने में बचा तो 1 शेष बचा। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग देने से 1 शेष बचता है, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम किसी भी एक संख्या में देखो 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 का भाग हमने देखो 6207 में दिया, 2 ती 6, अब अंक उतारेंगे हम 2 का, तो 2 एकम 2, अब घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतारा हमने 0 का, 2 का भाग 0 में नहीं जाता है तो भागनाथ की बिंदी। अब अंक उतारेंगे हम 7 का, 2 ती 6, ये हमारा 1 घटाने में शेष बचा।
तो देखो ये जिन संख्याओं में शेष बचता है वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं में शेष बिल्कुल नहीं बचता है, विषम संख्याओं में 2 का भाग देने से एक शेष बचता है। ये सम और विषम संख्याएं हुई।